आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसमें है फॉर ए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है। एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 पॉइंट द फॉलोइंग रिलेशन इन ए का ए के साथ रिलेशन मालूम करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन और उसकी डोमेन और रेंज ये भी मालूम करनी है। तो ए का ए के साथ रिलेशन उसको हमने सबसे पहले मालूम करना है। तो a मल्टीप्लाई a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आ गए a के साथ और इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है a को a के साथ। तो ये इसके सारे जो एलिमेंट है ये आ गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है कि x y बिलोंग टू y इज इक्वल बराबर किसके है x के। y इज इक्वल बराबर किसके है वो है x के। तो ये x और y की सारी वैल्यूज लिखी हुई है। इसमें हमने ऐसे आधार देखने हैं जो x और y बराबर हो। जिस तरह 1/1 ये एक एलिमेंट बराबर है, 2/2 ये बराबर है, 3/3 ये बराबर है, 4/4 ये बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी रेंज r के अंदर हम लिखेंगे 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया और उसके बाद 4 आ गया। तो ये r आ गया हमारे पास। अब इसकी हम ना डोमेन मालूम करेंगे। अब डोमेन मालूम करेंगे तो डोमेन मालूम r1। अच्छा डोमेन ये होती है जितने भी ये वैल्यूज होती हैं इनकी जो पहला होता है ना एलिमेंट वो डोमेन होती है। ये जो पहला लफ्ज होता है वो डोमेन होता है, जो दूसरा लफ्ज होता है वो रेंज होता है। तो डोमेन हम इधर मालूम कर लेंगे इसकी 1 2 3 4 ये इसकी आ गई डोमेन। अब हम रेंज मालूम करेंगे तो रेंज इसकी जो है रेंज r1 वो मालूम करेंगे तो इसका जो दूसरा हिस्सा होता है ये तो ये इसकी रेंज होती है 1 2 3 4। तो ये पहला क्वेश्चन का डोमेन और रेंज दोनों मालूम हमने कर ली। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x y बिलोंग टू y प्लस x इज इक्वल 5। y और x के जो एलिमेंट है उनको हम जमा करें तो हमारी जो रकम आई वो है 5। तो अब हम इसके अंदर से वो ढूंढते हैं ऐसे कौन से हैं जो। अब देखिए तो 1/1 इनको जमा करें x और y को तो ये 2 आता है, ये 3 आता है, ये 4 आता है। ये 1 + 4 करें तो 5 आ जाता है। तो पहली जो हमारी आई है 1 और 4 आया। उसके बाद 2 1 3 2 4 2 3 5 आ गया। 2 और 3 को हम करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद आ गया 3 और 2 को करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और उसके बाद आएगा 4 और 1 को करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये x और y के ये एलिमेंट हैं जिनको हम जमा करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब हम इनकी डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। तो डोमेन सबसे पहले मालूम करते हैं अब डोमेन में आपको पता है कि डोमेन में हमेशा पहला एलिमेंट जो होता है उसको हम लेते हैं। इधर 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4। उसके अलावा आगे आ गई रेंज। अब रेंज में हम हमेशा दूसरा एलिमेंट लेते हैं। ये आ गया 4 ये 3 ये 2 ये 1 4 3 2 1 ये इसकी डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस y। x और y को प्लस करें तो जो वैल्यू है वो छोटी हो किससे आए 5 से। x और y को प्लस करने से हमारे पास वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, छोटे होने की अलामत है। x और y को प्लस करेंगे तो अब हम इनके अंदर से ऐसे रकमें देखेंगे। ये r3 आ गया जो प्लस और माइनस प्लस करने से 1 और 1 प्लस करें एक ये आ गई। उसके बाद आगे 1 और 2 प्लस करें तो 3 आता है।
उसके बाद आ गया 1 और 3 को प्लस करें 4 आता है, 1 और 4 को प्लस करें तो 5 आ जाता है, हमें 5 से नीचे रहना है। 2 और 1 को प्लस करें 3 आता है, 2 और 1। उसके बाद 2 और 2 को प्लस करें तो 4 आता है, ये भी आ गई। उसके बाद 2 और 3 5 हो जाता है, 2 और 4 आगे 3 और 1 आ जाएगा हमारे पास, 3 और 1। और उसके अलावा आगे 3 और 2 करेंगे 5 आ जाएगा, आगे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसकी अब हम डोमेन मालूम करेंगे। सबसे पहले डोमेन R3 इज इक्वल, डोमेन आपको पता है वो होती है हमेशा पहले वाले से एक। अब देखें इसमें एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब डोमेन बार बार रिपीट हो रही हो तो एक ही एलिमेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही लिखना है। देखें एक एक एक, ये 3 दफा है तो हमने एक ही लिखना है, 2 2, ये 2 दफा है तो हमने एक दफा लिखना है, 1 2 और एंड पे 3। ठीक है, अब रेंज मालूम करेंगे। तो रेंज मालूम करने के लिए हम 1 2 3 फिर आ गया 1 2 3, 1 2 और 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी भी 1 2 और 3, 1 2 और 3 यही लिखेंगे क्योंकि उसके बाद फिर ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x और y के एलिमेंट को जमा करने से हमारे पास 5 से ऊपर बड़ा है, x और y बड़ा है 5 से ऊपर जितने वैल्यूज बनेगी तो ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 4 और 1 5 नहीं बनेगी, 2 और 1 3 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 2 और 1 2 और 4 6 आएगा। तो R4 2 और 4 आएगा पहला, फिर 3 1 3 2 5 3 और 3 6, फिर 3 और 3 आएगा, फिर उसके बाद 3 और 4 आएगा। उसके बाद 4 और 1 5 आता है, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8, इन 4 के आएंगे, 4 और 2 4 और 3, उसके बाद आएगा 4 और 4, ये आ गए। अब हम इसकी डोमेन मालूम करते हैं। डोमेन R4 तो 2 3 3 4 4 4 क्या आएगी डोमेन 2 3 और 4 और रेंज 4 3 4 2 3 4 क्या आएगा 4 3 और 2 4 उसके बाद 3 और उसके बाद 2, ये क्या है हमारे पास रेंज R4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप, और इनकी टाइप हमने करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसकी ये फिगर है और इस फिगर के अंदर देखें ये इनपुट है, इनपुट 1 से जाकर आगे 2 से मिल रही है और ये इनपुट 1 से और ये भी इनपुट। जब ऐसी कंडीशन हो तो ये आती है, ये जो फिगर है ये है it is not represent, ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते। अब हम फिगर 2 के अंदर आएंगे तो देखें A B C, ये इसकी इनपुट आउटपुट भी उतनी ही है, सेम है। A जाकर 1 से मिल रहा है, B जाकर 3 से और C जाकर। जब इस तरह की कंडीशन हो तो ये जो होती है और इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंट अ फंक्शन, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट अ फंक्शन। and it is a bijective function, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जो फिगर है ये इस सिचुएशन के अंदर जो है इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 3 है, ये 3 की जो है ना हमारे पास फिगर है। तो इसके अंदर भी देखें तो जो जितनी इनपुट आउटपुट हो रही है उतनी ही इनपुट है। तो ये कौन सा होता है? रिप्रेजेंट फंक्शन। रिप्रेजेंट फंक्शन which is bijective फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। आगे क्वेश्चन आगे फिगर 4 है। अब फिगर 4 के अंदर देखें तो दो आउटपुट जा रही हैं और इनपुट एक हो रही है। यहाँ पर ये खाली है और यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये रिप्रेजेंट फंक्शन है। ये रिप्रेजेंट फंक्शन है और which is into, ये है into फंक्शन। इसको हम into फंक्शन बोलते हैं।